नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबर की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे और इस दौरान जेपी नड्डा हरिद्वार के गुडविन होटल में रुके। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे और उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। 2 दिन में होने वाली कई बैठकों की शुरुआत हो गई है, तो तैयारी है साल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर और अभी से ही बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और इसीलिए सांसद हो, विधायक हो, पदाधिकारी हो, सभी की बैठकें हो रही हैं। अगले 2 दिन तक ये सभी कद्दावर नेता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हरिद्वार में ही मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए मिशन है 2022 लक्ष्य फतेह करना और दौरों लगातार जो जेपी नड्डा की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें सभी पार्टी के पदाधिकारी, सांसद, विधायक भी मौजूद हैं और आगे की रणनीति किस तरह से बनाई जाए इसको लेकर चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को लेकर बड़ी संवेदनशील है और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर पुनः चुनाव जीते, ये जो एक मिथ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर और पहाड़ी राज्यों में सरकारें रिपीट नहीं होती है, उस मिथ को तोड़ने के लिए और पूरी तरीके से उत्तराखंड के अंदर विकास को और आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। हम लोगों का लगातार प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के अंदर समुचित विकास जो गति पकड़ी है वह उसी प्रकार से जारी रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नियमित रूप से उत्तराखंड आ रहे हैं। आने वाले दिनों में गृह मंत्री जी के दौरे उत्तराखंड के लिए तय हो रहे हैं। देहरादून में बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा ने रक्षा सूत्र मेरी राखी पुष्कर धामी मुहिम शुरू की है और इस मुहिम के तहत प्रदेश भर से महिलाएं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को राखी भेजेंगी और शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के विकास के लिए आशीर्वाद देंगी। इस पर प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष कंचन ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं। पूरा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी को महिला मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश से हम बूथ स्तर तक की महिलाएं 1 लाख रक्षा सूत्र माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। उस दिन हमारे टारगेट है 800 महिलाएं हमारी पूरी उत्तराखंड से आकर के विभिन्न कैटेगरी की बहनें उसमें होगी, हर समुदाय की बहनें होंगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षा सूत्र बांधेंगी। उत्तराखंड में आगामी 23 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में कार्य संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में विधानमंडल दल की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। कार्य मंत्रणा में 1 दिन का एजेंडा तय हुआ है, जिससे पहले दिन दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र के दौरान 1 दिन सिर्फ सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए पक्ष और विपक्ष ने सहमति दी। विधानसभा अध्यक्ष ने पक्ष और विपक्ष के सदन की कार्रवाई को निर्बाध रूप से संचालित करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि सरकार और प्रतिपक्ष के बीच देशहित, जनहित के विषयों पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा हो। इसी दौरान विधानसभा में मीडिया कर्मियों से बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार अफगानिस्तान में फंसे एक नागरिक को उत्तराखंड लाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार से लगातार संपर्क बना हुआ है। अपर मुख्य सचिव गृह आनंद वर्धन ने बताया कि अब तक मिली सूचनाओं के आधार पर 110 लोगों की सूची केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय को भेजी गई है। और उसके बाद चर्चा हुई और चर्चा में मैंने उनसे अपेक्षा की है कि सदन जो 23 तारीख से चल रहा है वो निर्बाध रूप से चले और क्योंकि आज से पहले भी सदन बहुत व्यवस्थित और निर्बाध रूप से चलते रहे हैं, तो मैंने अपेक्षा की विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी, और दोनों ने आश्वस्त किया है कि सदन में वो पूरा सहयोग करेंगे। और विपक्ष को बिल्कुल मैंने कहा है कि वो अपना विषय जो भी जनता की अपेक्षाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसको बड़े शालीनता से और गंभीरता से उठाएं। और सत्ता पक्ष से भी अपेक्षा की है कि वो उन बातों का ठीक से जवाब दें जो विपक्ष सवाल उठाएगा या मुद्दे उठाएगा। तो दोनों तरफ से बहुत अच्छा मुझे आश्वासन मिला है कि वो सदन को ठीक चलाएंगे और
मैं उम्मीद भी कर रहा हूं उनसे कि ये इस प्रकार का उनका जो आश्वासन है वो 23 तारीख से होने वाले सत्र में दिखाई देगा। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र में कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगवाने के 15 दिन बाद आरटीपीसीआर टेस्ट के बिना भी अब विधानसभा परिसर में प्रवेश मिल पाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव सोनिका के साथ एक बैठक की और ये फैसला लिया। पिछले दिनों अधिकारियों और कर्मचारियों को आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाने पर ही विधानसभा परिसर में प्रवेश मिलता था, लेकिन अब डबल डोज लगवाने के 15 दिन बाद आरटीपीसीआर टेस्ट के बिना भी परिसर में प्रवेश मान्य होगा। तो आज मैंने हेल्थ की जो हमारे यहाँ अपर सचिव हैं सोनिका, उनसे मैं बैठ के बातचीत की है, क्योंकि हेल्थ उसमें क्या और ऑप्शन या विकल्प इसके लिए दे सकता है, तो उससे बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि एक एसओपी है जो बाहर के राज्य से बाहर के और राज्य के अंदर आ रहे हैं, और उसमें निर्णय लिया हुआ है कि जो डबल डोज वैक्सीन की जिसने लगा दी और 15 दिन उसको हो गए हैं, तो उसको आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। एक और यदि जिसको दूसरी डोज के आधार पे यदि उसे 15 दिन नहीं हुए हैं या उसने नहीं लगाई है, तो फिर उसका आरटीपीसीआर कराना चाहिए और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट मांगनी चाहिए। तो इन बिंदुओं पे भी हमारा बातचीत हुई है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की नीतियों सिद्धांतों को याद किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वर्गीय राजीव गांधी को एक महान जननेता बताते उनके द्वारा किए गए कामों को याद किया। हरीश रावत ने कहा कि अगर राजीव गांधी आज जीवित होते तो भारत विश्व में सबसे ऊपरी पायदान पर होता। और चमोली में एनएसयूआई ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जयंती धूमधाम से मनाई। इस दौरान वहां पर मौजूद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की फोटो पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद जिला एनएसयूआई के अध्यक्ष संदीपन नेगी की अगुवाई में जिला अस्पताल गोपेश्वर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 23 युवाओं ने रक्तदान किया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का दौरा रद्द हुआ है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के कार्यक्रम अचानक से बदला है। अगले 2-3 दिन में प्रदेश प्रभारी का यह कार्यक्रम तय होगा। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे देवेंद्र यादव। तो प्रदेश मुख्यालय पर यह कार्यक्रम आयोजित होना था, फिलहाल ये रद्द हो चुका है। प्रदेश प्रभारी का ये जो दौरा था देवेंद्र यादव के कार्यक्रम में अचानक से ही ये बदलाव हुआ। हालांकि वजह क्या रही इस बदलाव की जानकारी नहीं है, लेकिन 2 से 3 दिनों में प्रदेश प्रभारी का कार्यक्रम होना था प्रदेश मुख्यालय में। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है वो ये कि जो कार्यक्रम था उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, उनका जो दौरा रद्द कर दिया गया है देवेंद्र यादव का, उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। काशीपुर में लंबे समय से चल रही बर्फ फैक्ट्री को प्रशासन ने सील कर दिया है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में अनियमितता और नियमों के उल्लंघन संबंधित शिकायत 2013 में दर्ज की गई थी। साथ ही इस फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में अमोनिया गैस निकल रही थी, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 2020 में राजस्व टीम और पीसीबी रिपोर्ट के हवाले सुनवाई करते हुए तत्कालीन परगना मजिस्ट्रेट ने फैक्ट्री को बंद करने या किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने के आदेश दिए थे, लेकिन फैक्ट्री संचालक ने फैक्ट्री न बंद की और न ही कहीं और शिफ्ट की।
जिसके चलते राजस्व विभाग की टीम ने फैक्ट्री सीज करते ही इस पर कार्रवाई की है। आदेश था एसडीएम साहब का कि इसको अन्यत्र वो करें, स्थानांतरित करें करके, और ये आदेश भी आज का नहीं, कई एक मिनट बता देता हूँ आपको। आदेश भी ये 26/11/2020 का है। तब से ना ये हटाई गई ना बंद करी गई, इसलिए इसको आदेश था कि तुरंत इसको बंद करे जाए करके, तो इसलिए हम लोग आए यहाँ। तो आदेश इतने दिन तक थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे इतने दिन तक? ना हमें आज ही वो हुआ है कि आज ही वो करना है करके। चमोली में अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हाट गांव के ग्रामीणों में नवयुवक संघ अध्यक्ष सहित 5 लोगों ने अपने ऊपर डीजल डालकर आत्मदाह की कोशिश की है। जानकारी मिली है कि लंबे समय से टीएसडीसी एससीसी विद्युत परियोजना निर्माण से प्रभावित ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार बात की और प्रशासन के सामने भी कंपनी की ओर से कई बार शिकायत की गई, लेकिन लगातार ग्रामीणों की अनदेखी की गई, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने अब ये कदम उठाया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।